दिनों ये बात सामने आई थी कि जनता दल सेकुलर की जानिब से सहारा हॉस्पिटल की जिम्मेदारी लेकर वहाँ कोरोना से मुताल्लिक आप लोग रिफाई काम करेंगे, वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा? हमने दो कमेटी बनाई है, एक साथी निहाल अहमद रिलीफ कमेटी, एक बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्प कमेटी। तो बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्प कमेटी की तरफ से हम कारपोरेशन से और जो हॉस्पिटलों के मालक हैं, क्योंकि जो हालात शहर में हो गए हैं, दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और इंतज़ामिया या कारपोरेशन ये पूरी तरह तैयारी से नहीं है। तो ऐसे हालात में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, ये शहर हमारा है, इसलिए हमने ये सोचा कि यार हमने कुछ डॉक्टरों से बातचीत की और ये तय हुआ कि यार एक हॉस्पिटल हम खुद ले लें। मगर ऐसा है कि कोविड का हॉस्पिटल कोई भी शुरू करने से पहले वो कारपोरेशन या इंतज़ामिया उसको हायर करी है और जब तक वो इजाज़त नहीं देते उस वक्त तक उसको शुरू नहीं किया जा सकता। तो हमने ऑफिशियली कमिश्नर को लेटर दिया, मगर कमिश्नर की अदली बदली का मामला चलने की वजह से कापाणी साहब डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने कहा कि यार मुझे डायरेक्ट लेटर दो। हमने उनको भी लेटर दिया, पंकज असिया साहब को भी लेटर दिया, जिसको 5-6 रोज़ हो गए, मगर उसमें टाल मटोल की ही पॉलिसी आई। जबकि हमने उनको कहा कि हम डॉक्टर की टीम भी हमारी होंगी, उसमें जो फंडिंग लगेंगी वो भी हम करने वाले हैं, तो आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मगर उनकी कुछ दुश्वारियां हैं जो ऑफिशियल तो नहीं बता पा रहे, मगर जब भी वो प्रोसीजर चालू है, हमने लेटर दिया, उन्होंने हमसे कुछ डाटा मांगा डॉक्टरों का, हमने वो डाटा भी उनको दिया, ये डॉक्टर से रहेंगे वहाँ पर। इंतज़ामिया उससे खुश भी हुई, मगर पूरी तरीके से अभी तक हमको इजाज़त नहीं मिली। कल उस ताल्लुक़ से हमारी फिर मीटिंग है, क्योंकि नए कमिश्नर आने के बाद कल हम शाम में उनसे जब मिले तो उन्होंने कहा कि यार मुझे 2 दिन हुआ है, कुछ काम काज करना है, तो अपने सैटरडे को बैठेंगे, ऐसा उन्होंने कल शाम में कहा। तो उसके ताल्लुक़ से हम कल बैठने वाले हैं और हमारी यही ख्वाहिश है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि शहर की सब पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने ऐसे हंगामी हालात में, इमरजेंसी हालात में सबों ने एक एक हॉस्पिटल गोद लेके खुद से चालू करना चाहिए, ताकि कोई एक दूसरे के काम काज में टांग ना अड़ाए। इसमें कोई हमारा मकसद वाहवाही लूटने का नहीं है। आज मालेगांव शहर हर वक्त बहुत बुरे बुरे हालात से गुजरा, फसाद से गुजरा, बम ब्लास्ट से गुजरा, मगर वो निकल गया। मगर आज जो हालात दिख रहे हैं, मालेगांव शहर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बुरी तरह फंस चुका है, जिसे सबको मिल के निकालना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, सभी लोग अपने अपने तौर पे कम ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेरा किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि कोई अगर काम कर रहा है तो उसके बीच में टांग ना अड़ाई जाए। उल्टा जो काम दूसरे कर रहे हैं, चाहे तो वो खुद भी कर सकते हैं, हमारा तो किसी पे कोई एतराज़ नहीं है। आज शहर को सबको लेकर मिलजुल कर इंतज़ामिया के साथ और सारे पॉलिटिकल लीडरों को एक साथ मिलकर, उसमें मुफ्ती साहब भी हों, शेख आसिफ साहब भी हों, यूनुस ईसा फैमिली के भी लोग हों, सभी लोगों ने मिलजुल कर काम करना चाहिए। किसी को फ़िलहाल इख्तिलाफ या सियासी बात नहीं करना चाहिए। रिलीफ ये तकसीम हुई, इसकी तादाद और कौन से एरिए में और किस तरह बढ़ेगी? रिलीफ के ताल्लुक़ से साथी निहाल अहमद रिलीफ कमेटी के ताल्लुक़ से हमने किट बनाई है। पहले इसमें हम गेहूं चावल भी रखने वाले थे, मगर पीले राशन कार्ड पे गेहूं चावल मिल रहा है, उसके बाद केसरी कार्ड भी मिलने की वजह से हमने गेहूं चावल मंगवाया था, मगर हमने उसको रोक दिया। और हम अभी जो है खजूर, दाल, चना, शक्कर, चाय पत्ती और दूसरे जो रोज़मर्रा में पकाने के लिए सामान लगते हैं, उसकी किट बनाकर खजूर ये सब, ताकि रमज़ान का भी एक मामला हो जाए, और वो किट दे रहे हैं। हमने शहर भर से जो हमारे वर्कर हैं उनसे हमने लिस्ट मंगाई है कि जो जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोग कम से कम 90% सही जगह पर रिलीफ का काम जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। और हम शहर भर से थोड़े थोड़े उनसे लिस्ट मंगाए हैं, जिस पे हम अब देना शुरू कर दिए। 2 दिन में इंशाल्लाह हम शहर भर में जहाँ जहाँ भी रिलीफ हमारे पास लिस्ट आई है उन तक हम पहुँचाने की तादाद कोशिश क्या करेंगे। होगी, तादाद क्या है? जो हमारे पास आज जो सामान है उससे हमारा अंदाज़ है कि 4 से 5 हज़ार की किट हमारी बनेगी। और इसके बाद भी हमारा इरादा है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हम आगे भी उसमें कोशिश करेंगे। आज कोरोना वायरस को लेकर शहर में साफ़ सफाई का निज़ाम, कचरों को उठाने का जो पैमाना है वो, और दीगर फव्वारे मशीन, जरासीम कुश अद्विया और जरासीम कुश पाउडर का छिड़काव को लेकर क्या शहर में कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है? कारपोरेशन तो पूरी तरह फेल हो गई। सवाल ऐसा था कि
आज अगर हम कोई बात बोलते हैं तो उसको लोग बोलते हैं कि यार ये सियासी बात करने लगे, ये इल्ज़ाम लगाने लगे, मगर ये सारा शहर देख रहा है ना, हमारा किसी पे इल्ज़ाम है। हम यही चाहेंगे कि पीछे जो गलतियां हुई है वो उसको अब आगे दुरुस्त कर लिया जाए। कारपोरेशन ने इससे पहले फायर स्टेशन की गाड़ियां मंगाई फव्वारने की, वो सिर्फ फ़ोटोबाजी की गई। उसके बाद 2-4 फ़ोटो आने के बाद कहीं फव्वारनी नहीं हुई। हम हमारे वार्ड में फव्वारनी करने के वास्ते 3-3, 4-4 दिन तक ऑफिसरों को फ़ोन करते, उन तक जाते तो बड़ी मुश्किल से 3-4 रोज़ के बाद फव्वारनी होती। और साफ़ सफाई का निज़ाम भी बहुत बिगड़ा हुआ है। हम ये भी समझते हैं कि हंगामी हालात है, थोड़ा बहुत समझ बूझ के करना पड़ेगा, मगर कारपोरेशन जो है कोई उसके पास ऐसी तैयारी नहीं थी जिसकी वजह से फौरी तौर पे फव्वारनी या जो रेड जोन घोषित किया गया है वहाँ आकर वो इंतज़ामिया कोई ऐसा काम काज करे कि आवाम मुतमईन हो। ऐसा कोई काम कारपोरेशन की तरफ से नहीं किया गया।